मेरे दिए हुए हर श्राप सच हो जाते थे, लेकिन मेरे पिता को इस बात का जरा भी पता नहीं था। उन्होंने मेरी छोटी बहन को मुझे बेहोश करने का आदेश दिया और जबरदस्ती मुझे अमीर लेकिन दिव्यांग जॉन के घर भेज दिया। मैंने सोने का नाटक किया और गलती से जॉन और उसके सहायक की बातचीत सुन ली। तभी मुझे पता चला कि जॉन को भी इस शादी के लिए मजबूर किया गया था। उसी समय जॉन का छोटा भाई टॉमी कमरे में घुस आया और उसकी दिव्यांगता का बेरहमी से मजाक उड़ाने लगा। जब सहायक ने जॉन का पक्ष लेने की कोशिश की तो टॉमी ने उसे थप्पड़ मारकर जॉन को और अपमानित किया। इसके बाद टॉमी मेरी ओर बढ़ने लगा। जॉन उसे रोकने के लिए तुरंत आगे आया, लेकिन टॉमी ने उसे जोर से धक्का दिया और फिर मेरी तरफ बुरी नीयत से हाथ बढ़ाया। तभी मैं अचानक उठी और टॉमी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जॉन पूरी तरह हैरान रह गया। टॉमी को तभी समझ आया कि मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह किसी मसखरे से कम नहीं है। गुस्से में टॉमी मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने आदेश दिया, घुटनों के बल बैठ जाओ। अगले ही पल उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को मेरी तरफ बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन मैंने कहा तुम सब भी घुटनों के बल बैठो और बार बार माफी मांगो। अगले ही पल सभी बॉडीगार्ड घुटनों के बल बैठ गए और लगातार माफी मांगने लगे। आखिरकार टॉमी यह अपमान सह नहीं पाया और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। जॉन अभी जवान था लेकिन चल नहीं सकता था। मुझे उस पर बहुत दया आई, इसलिए मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि शायद पहले डॉक्टर ने गलत निदान किया था। अगले ही पल उसके सहायक को फोन आया और पता चला कि पहले वाला डॉक्टर सचमुच एक धोखेबाज था। जॉन ने तुरंत एक मशहूर डॉक्टर को बुलवाया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी टांगें अभी भी ठीक हो सकती हैं। जॉन समझ गया कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। वह यह भी जानता था कि मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए हमने एक समझौता किया। पहले वह मुझे मेरे परिवार के नियंत्रण से आजाद करेगा और उसके बाद मुझे पूरी तरह स्वतंत्र कर देगा। कुछ ही देर बाद जॉन के पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने जॉन को टॉमी को पीटने के लिए डांटना शुरू कर दिया। टॉमी ने बेशर्मी से रोने का नाटक किया और अपने माता पिता की सहानुभूति पाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि वह तो सिर्फ जॉन की शादी की बधाई देने आया था, लेकिन जॉन ने अपने आदमियों से उसे बुरी तरह पिटवा दिया। जॉन के माता पिता उसकी बात मान बैठे और जॉन से निराश हो गए। जॉन के पास कोई सबूत नहीं था और वह सफाई देने ही वाला था कि मैंने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा कि टॉमी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। उसके सिर पर लगी चोट उसी वजह से थी और इसमें जॉन का कोई दोष नहीं था। टॉमी तुरंत खड़ा हो गया और मुझे झूठा साबित करने लगा। तभी मैंने एक शर्त रखी, जो झूठ बोलेगा वह पिल्ला बन जाएगा। टॉमी ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली, लेकिन अगले ही पल वह कुत्ते की तरह भौंकने लगा। चारों हाथ पैरों के बल रेंगने लगा और उसने एक पैर उठाकर अपने ही पिता के जूते पर पेशाब कर दिया। अगर आपके पास ऐसी अद्भुत शक्ति होती तो आप उसका इस्तेमाल किस काम के लिए करते?